पाकिस्तान से पहले ही अब समय आ गया है कि बांग्लादेश को भी उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश ने पहली बार भारत के लोगों पर हमला करने के लिए अपनी जंगी जहाजों को समुद्र में उतार दिया। और इस बार बांग्लादेश केवल एक दो जंगी जहाजों को लेकर नहीं, बल्कि युद्धपोतों की पूरी फ्लीट लेकर समुद्र में नाकाबंदी कर रहा है। और ये पूरी नाकाबंदी किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत जैसे देश के खिलाफ है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि भारत ने कुछ घंटों में ही बांग्लादेश की पूरी नौसेना का इलाज कर दिया। आइए अब आपको बता दें कि आखिर ये सब हुआ कैसे, और आखिर बांग्लादेश की नौसेना क्यों अपने जंगी जहाजों से भारत पर हमले कर रही है, और अब बांग्लादेश की धज्जियां कैसे उड़ी हैं, वो सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हो, बांग्लादेश अपने युद्धपोतों को लेकर निकल चुका है। और इस बार बांग्लादेश का कोई एक वॉरशिप नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की नौसेना अपनी पूरी 17 वॉरशिपों की फ्लीट के साथ निकली है। और इस बार केवल वॉरशिप ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश की आर्मी ने समुद्र के अंदर पेट्रोलिंग एयरक्राफ्टों को भी डिप्लॉय किया है। और ये बांग्लादेशी नौसेना की अब तक की सबसे बड़ी नाकाबंदी है। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर बांग्लादेश की नौसेना ऐसा कर क्यों रही है, ऐसी क्या वजह है कि बांग्लादेशी नौसेना को अपने वॉरशिपों को समुद्र में उतारना पड़ा है, जिसमें वॉरशिप ही नहीं बल्कि इस बार पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट भी हैं जो पूरी तरीके से समुद्र की नाकाबंदी कर रहे हैं। अब इसके लिए आप लोग सबसे पहले ये आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि बांग्लादेश डिप्लॉयज वॉरशिप्स टू प्रोटेक्ट प्राइज्ड हिल्सा फिश, यानी कि बांग्लादेश ने हिल्सा फिश के प्रोटेक्शन के लिए अपने वॉरशिप और पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया है। और ये जानकारी खुद बांग्लादेश की डिफेंस फोर्स ने दी है, जहां पर ये कहा गया है कि बांग्लादेशी नौसेना ने हिल्सा फिश को बचाने के लिए समुद्र में स्पेशल सर्विलियंस ऑपरेशन शुरू किया है, ताकि समुद्र के अंदर हिल्सा फिश की 24 घंटे निगरानी रखी जा सके। आपको बता दें कि ये वॉरशिप भारतीयों के खिलाफ डिप्लॉय किए गए हैं। आपको बता दें कि हिल्सा फिश काफी एक्सपेंसिव और सबसे फेवरेबल फिश है, जिसे बांग्लादेश और बंगाल के अंदर काफी पसंद किया जाता है। और यही वजह है कि हिल्सा फिश की डिमांड भी बांग्लादेश से लेकर बंगाल में काफी ज्यादा है। इसलिए बांग्लादेश इस मछली को बचाना चाहता है। आपको बता दें कि हिल्सा फिश को बांग्लादेश काफी बड़ी संख्या में भारत को एक्सपोर्ट भी करता है, क्योंकि हिल्सा फिश काफी एक्सपेंसिव मछली है, जिसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। यानी कि अगर 1 केजी हिल्सा फिश की बात करें तो वो बांग्लादेशी रुपये में तकरीबन 2200 टका की बैठती है। और अगर डॉलर की बात करें तो वो 18.4 किलोग्राम पर डॉलर के हिसाब से मिलती है। और अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो ये तकरीबन 1500 पर केजी के हिसाब तक पहुंच जाती है। और बांग्लादेश ऐसे ही हिल्सा फिश को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, यानी कि जब हिल्सा फिश की डिमांड होती है तो मार्केट में शॉर्टेज आ जाती है, जिससे कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। क्योंकि आज की डेट में हिल्सा फिश की डिमांड बहुत ज्यादा है और इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि बांग्लादेश ने पूरी तरीके से हिल्सा फिश को बैन कर दिया, और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 1 महीने के लिए। यानी कि 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक कोई भी लीगली हिल्सा फिश को नहीं पकड़ सकता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक से हिल्सा फिश पर बांग्लादेश ने बैन क्यों लगाया, आखिर बांग्लादेश हिल्सा फिश को पकड़ने से क्यों रोकने लगा। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जितने भी फिशरमैन हैं, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने उन्हें पूरा अल्टीमेट दे दिया है, यहाँ तक कि उन्हें 1 मंथ के लिए पूरा राशन तक पहुँचा दिया है। लेकिन सवाल यही उठ रहा था कि आखिर कैसे बांग्लादेश भारत के तस्करों को रोकेगा। बस इसी को रोकने के लिए बांग्लादेश ने अब पूरे समुद्र में नाकाबंदी कर दी, और बांग्लादेशी डिफेंस फोर्स ने तकरीबन 17 नेवी के वॉरशिपों को डिप्लॉय किया है। साथ ही साथ पेट्रोलिंग हेलीकॉप्टर्स और पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट भी डिप्लॉय किए गए हैं, जो 24 घंटे समुद्र के अंदर निगरानी करने वाले हैं। यानी कि इस समय डीप समुद्र के अंदर किसी भी फॉरेनर फिशरमैन को एंट्री नहीं मिलेगी, ये पूरी तरीके से बैन है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब फाइनली सवाल यही है कि आखिर बांग्लादेश ऐसा कर क्यों रहा है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, क्यों हिल्सा फिश को पकड़ने नहीं दे रहा। आपको बता दें कि इस समय बांग्लादेश हिल्सा फिश को बचाने के लिए अपने वॉरशिप और एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय कर रहा है। अब इसके पीछे का रीजन मात्र इतना सा है, दरअसल अक्टूबर का जो ये टाइम चल रहा है, तो इस समय जो हिल्सा फिश है वो प्रजनन के लिए एक बार फिर से वापस लौटती हैं, क्योंकि गहरे समुद्र में प्रजनन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए सभी हिल्सा फिश एक बार फिर से नदियों की ओर वापस आ रही है। ऐसे में अगर ये प्रजनन करने वाली फिश मछुआरों द्वारा पकड़ी जाएंगी तो इनका जो स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा, और किसी टाइम ये मछली विलुप्त भी हो सकती है, क्योंकि जब हिल्सा फिश प्रजनन नहीं कर पाएंगी तो इनका विलुप्त होना भी निश्चित है। बस इसी से बचाने के लिए बांग्लादेश ने अपनी नेवी को उतारा है। और वैसे भी बांग्लादेश कभी भी भारतीय मछुआरों को अपने क्षेत्र में नहीं घुसने देता, क्योंकि भारत के जो मछुआरे हैं वो अधिकतर हिल्सा फिश को गंगा नदी के अंदर ही पकड़ते हैं, और हिल्सा फिश को बड़ी संख्या में बांग्लादेश से भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इसलिए अब बांग्लादेश की नौसेना पूरी तरीके से 1 महीने के लिए समुद्र में डिप्लॉय हो गई है, ताकि हिल्सा फिश को बचाया जा सके। लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए, इस समय भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो भिखारी पाकिस्तान है। लेकिन जिस तरीके से इन मुस्लिम देशों ने भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने की मुहिम शुरू की है, उससे ये साफ होता है कि बांग्लादेश भी अब उन्हीं कट्टरपंथियों में
सीमा पहुंच गया है। और ये सब कुछ उस समय से देखने को मिला है जब बांग्लादेश के अंदर से शेख हसीना की सरकार गिरी है। लेकिन बांग्लादेश से जो खबरें निकल के आ रही है उनमें ये साफ हो गया है कि बांग्लादेश के अंदर एक बार फिर से इलेक्शन होने वाले हैं और बांग्लादेश के अंदर इन इलेक्शंस के फरवरी में होने की उम्मीद है। अब इन्हीं इलेक्शन को लेकर भारत की तरफ से भी एक बड़ा स्टेटमेंट आया है जिसमें भारत सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि बांग्लादेश के अंदर जिसकी भी सरकार बनेगी हम उसके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बांग्लादेश द्वारा भारत में फैलाए जाने वाले आतंकवाद का विरोध करते हैं। अब आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि इंडिया रेडी टू वर्क विद एनी गवर्नमेंट इन बांग्लादेश चूजन बाय इट्स पीपल मिश्री। दरअसल भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया है और साफ कर दिया है कि इन द फ्यूचर अगर बांग्लादेश के अंदर किसी की भी सरकार बनती है या फिर सत्ता में एक बार फिर से मोहम्मद यूनुस आते हैं तो हम हर किसी के साथ काम करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होने वाली है कि बांग्लादेश के लोगों को नेपाल से सीखना होगा। नेपाल ने किस तरीके से एक लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट करके भी अपने देश को तबाह होने से बचा लिया, वहीं बांग्लादेश के जो जेनजी है उन्होंने बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट करके पूरे बांग्लादेश को तबाह कर दिया। आज बांग्लादेश के सामने ये नौबत आ गई कि बांग्लादेश एक बार फिर से कोलैप्स होने की कगार पर है और पाकिस्तान के रास्ते पर निकल चुका है, क्योंकि शेख हसीना की सरकार गिरते ही बांग्लादेश के अंदर आतंकवाद पनपने लगा। आईएसआई भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लगातार बांग्लादेश के अंदर एक्टिव हो गई है, क्योंकि विकारी पाकिस्तान अब भारत पर अटैक करने के लिए एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर का इस्तेमाल कर रहा है। और पाकिस्तान के कहने पर ही बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है उसने भारत आने से मना कर दिया। आपको बता दें कि भारत ने अपने बाकी पड़ोसी देशों के साथ बांग्लादेश को भी इन्विटेशन दिया था कि बांग्लादेश भारत के अंदर एक मीटिंग में आए और आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बिल्कुल मना कर दिया। आपको बता दें कि भारत नई दिल्ली के अंदर यूनाइटेड नेशन की एक मीटिंग को होस्ट कर रहा है जिसमें दुनिया भर के पीस कीपर्स हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन वैसे तो भारत ने इस मीटिंग के लिए चाइना और विकारी पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया और बाकी अपने सभी पड़ोसी देशों को इन्वाइट किया था, इसलिए अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। अब इसी मीटिंग को स्किप करने के बाद भारत को इस बात का पता चल गया कि अब बांग्लादेश की आर्मी पूरी तरीके से पाकिस्तान इंटेलिजेंस यानी कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई उसके अकॉर्डिंग चल रही है। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि इंडियन एजेंसीज ट्रैक बांग्लादेश आर्मी इंक्रीजिंग अलाइनमेंट विद आईएसआई वैक्ड एलिमेंट्स, यानी कि भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उन्हें भी इस बात का अच्छे से पता है कि पाकिस्तान की जो आतंकवादी एजेंसी आईएसआई है वो पूरी तरीके से बांग्लादेश में एक्टिव है, क्योंकि शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अब पाकिस्तान भारत को टारगेट करने के लिए बांग्लादेश का ही इस्तेमाल कर रहा है और अब भारतीय सेना भी बांग्लादेश के बॉर्डर पर काफी अलर्ट है और बांग्लादेशी सेना की पल पल की जानकारी अब भारतीय सेना हासिल कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर एलओसी बॉर्डर की तरह खतरनाक होने वाला है। इसलिए भारत अब बांग्लादेश के साथ किसी भी टाइप का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए भारत ने बांग्लादेशी बॉर्डर की निगरानी भी कई गुना बढ़ा दी है। अब आप लोग बांग्लादेश के इस एक्शन पर क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।